हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इस टॉपिक को हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या मेन प्रिंसिपल्स होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, चलो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे ही आ जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी रेस्ट विद द मैनेजमेंट। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द मैनेजमेंट अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब कोई भी एक प्रोडक्शन, मैं किसी एक प्रोडक्शन यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है। कोई भी एक कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट की प्लानिंग है, वहीं से ही क्वालिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें हम क्वालिटी को कंसीडर कर रहे हैं, क्वालिटी को हमने टॉप पे रखा हुआ है। जो भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो भी हम स्टेप्स लेंगे, जो भी हम प्लानिंग करेंगे, जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, उसमें हम क्वालिटी को हमेशा कंसीडर कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से ही स्टार्ट हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है, और कुछ इस तरीके के वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट करना है, उनके इंसेंटिव प्रोग्राम्स फॉर द इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग एंड रिवॉर्ड फॉर गुड क्वालिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेस्ट विद द टॉप ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑल्सो इट इज़ द duty and responsibility of the management to motivate their workers to more and more to increasing the enhance the quality of the product and organization working also. Okay, so first principle यही है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द मैनेजमेंट के साथ। अब मैनेजमेंट के बाद जो मिडल लेवल है वो क्या करेगा, वो भी प्रॉपर सुपरवाइजिंग करेगा, प्रॉपर क्वालिटी के लिए कॉन्शियसनेस दिखाएगा अपनी। और जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स भी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई वो क्वालिटेटिव यानी कि प्रोडक्टिव एफर्ट्स दे रहे हैं, और जितने भी उनके एफर्ट्स का रिजल्ट आ रहा है वो क्वालिटेटिव। ठीक है, जैसे मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो भी प्लानिंग होगी, जो भी मेरी डिसीजन मेकिंग होगी, वो क्वालिटी से रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर मैं एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो सुपरविज़न होगा वहाँ पे भी मैं क्वालिटी कॉन्शियस हूँ कि भाई क्वालिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई भी चेंजेस आ रहा है, टाइम पे चेंज करना। अगर मैं एज अ वर्कर काम कर रहा हूँ, तो मैं जो भी अपने एफर्ट्स लगाऊंगा विलिंगनेस के साथ लगाऊंगा, विलिंगली लगाऊंगा। ठीक है, ताकि मैं क्वालिटेटिव प्रोडक्शन या आउटपुट जनरेट कर सकूँ। सेकंड प्रिंसिपल है, क्वालिटी शुड बी कस्टमर फोकस्ड। क्वालिटी क्या है, कस्टमर फोकस्ड होनी चाहिए। दिस इज रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क क्लोजली विद देयर कस्टमर्स टू डिटरमाइन व्हाट कस्टमर वांट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब हर कंपनी की यही स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मीन्स कि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्शन कर रहे हो। आज के टाइम में क्या है, आज का टाइम में मार्केट क्या है, वो कस्टमर कॉन्शियस है। कस्टमर कॉन्शियस मतलब कस्टमर कैसा चाहता है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, और किस तरीके के कितने चेंजेस अपने प्रोडक्ट में चाहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर कस्टमर्स ऑल्सो। कस्टमर को रिकॉग्नाइज करिए, कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए। कस्टमर की अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, तो वो ऐसा बिहेवियर क्यों है, उसके पीछे रीज़न फाइंड आउट करना, कस्टमर को मोटिवेट करना, कस्टमर को पर्सुएट करना, कस्टमर को इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। आपने कस्टमर को प्रॉपर एक मार्केट में पूरी रिसर्च कर ली और कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया, इट मीन्स कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ गया। बस आपको क्या करना है, उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना है
और आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल है एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग गुड प्रोडक्ट क्वालिटी। अब अगर मैं किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं और उसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 के 50 लोगों की अपनी एक इंडिविजुअली वर्थ और वैल्यू होती है। जैसे बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई हम अगर इतने सारे लोगों में मैं इंडिविजुअल यहाँ पे काम नहीं करूँगा प्रॉपरली, तो उसका कोई भी इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोडक्शन के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी अपनी एक वैल्यू है और आपकी अपना एक वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, आपके काम की इम्पोर्टेंस है। अगर आप प्रॉपर काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं एंटायर प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी, ठीक है, उसका रिजल्ट आउटपुट पे दिखेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रिंसिपल भी फॉलो करना है। एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग गुड प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर गुड प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन है, इसका मतलब सारे वर्कर्स विलिंगली अच्छे से काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है क्वालिटी कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड इनटू द प्रोडक्ट, सो मेक इट राइट फर्स्ट टाइम। ओके, अब ऐसा नहीं है कि भाई आप क्वालिटी को प्रोडक्ट जनरेट हो गया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी इस तरीके के प्रिंसिपल्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि प्रोडक्शन हो चुका है, फिर आप उसको चेक कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग से ही क्वालिटी कॉन्शियस रहना है। इनपुट्स को ही आपको जो रॉ मटेरियल मंगवाने हैं वो भी क्वालिटेटिव मंगवाने हैं, मेथड जो आप यूज़ करोगे वो भी क्वालिटेटिव होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिटेटिव आउटपुट को जनरेट कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मेथड यूज़ करा, जब आउटपुट आ रहा है तो आप उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ क्वालिटी कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्वालिटी को इंस्पेक्ट नहीं करना है, आपको प्रोसीजर में क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। किस प्रोसीजर पे और किस तरीके के गुड्स को आप यूज़ करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट है कंपनीज मस्ट वर्क विद द एक्सटेंड TQM प्रोग्राम टू देयर सप्लायर्स टू एंश्योर क्वालिटी इनपुट्स। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज इस टॉपिक को हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या मेन प्रिंसिपल्स होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, चलो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे ही आ जाते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी रेस्ट विद द मैनेजमेंट। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द मैनेजमेंट अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब कोई भी एक प्रोडक्शन, मैं किसी एक प्रोडक्शन यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है। कोई भी एक कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट की प्लानिंग है, वहीं से ही क्वालिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें हम क्वालिटी को कंसीडर कर रहे हैं, क्वालिटी को हमने टॉप पे रखा हुआ है। जो भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो भी हम स्टेप्स लेंगे, जो भी हम प्लानिंग करेंगे, जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, उसमें हम क्वालिटी को हमेशा कंसीडर कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है, टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से ही स्टार्ट हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है, और कुछ इस तरीके के वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट करना है, उनके इंसेंटिव प्रोग्राम्स फॉर द इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग। सो कंपनीज मस्ट वर्क विद द एक्सटेंड TQM प्रोग्राम्स टू देयर सप्लायर्स टू इंश्योर क्वालिटी। ओके,
अब आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी मीटिंग करनी है, एक तरीके से एक प्रोग्राम कंडक्ट करना है क्वालिटी से रिलेटेड, ताकि आप अपनी एक्सटर्नल पार्टीज़ को भी अवेयर कर सको कि भी कंपनी को किस तरीके का इनपुट चाहिए, किस तरीके के मटेरियल चाहिए, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो इस तरीके से आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि एग्ज़ाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। तो ये 5 प्रिंसिपल जिन पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में लाइन बैलेंसिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था, शेड्यूलिंग भी हो गया, और आज हमने दोबारा से प्रिंसिपल्स ऑफ TQM पढ़े हैं। तो आई होप आपने जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो अटेंड करे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के किसी भी यूनिट में और किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, आप फ्रीली होके मुझे बताइए कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, किस टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ना है, वही टॉपिक हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ के साथ मैंने भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टाइम टू टाइम आप लोगों को मार्कअप करवाता गया हूँ। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे फिनिश हो और आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।